जैसे जीव है ना, प्रत्येक के जीवन में 5 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? यदि हमारे प्रत्येक के जीवन में 5 चीजें हो गई ना महाराज, तो दुनिया में हमारा आना सार्थक हो गया और हमारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो गया। यदि इन 5 चीजें में यदि किसी ने एक भी ग्रहण कर ली, तब भी कहीं ना कहीं हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। पांचों हो जाए। 5 क्या क्या है? तो पहला, हमारे जीवन में एक संत होने चाहिए। संत हो, वो चाहे गुरु के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, एक संत होने चाहिए। दूसरा, उस संत के द्वारा दिया गया मंत्र, हमारे जीवन में एक मंत्र भी होना चाहिए जिसका हम सतत जप करते रहे। कितनी चीजें हो गई? कौन? पहला, संत होने चाहिए, वो चाहे गुरु के रूप में हो, जिनकी जब हम पे कोई विपत्ति पड़े तो हम उनके पास जाएं और अपनी व्यथा बतावें, वो हमारा मार्गदर्शन करें। दूसरा, हमारे जीवन में मंत्र होना चाहिए, वो कोई भी मंत्र हो। तीसरा, हमारे एक कंत होना चाहिए। कंत बोले तो इष्ट, इष्ट बोले तो स्वामी, स्वामी बोले तो एक जिन पे हम बहुत अत्यधिक विश्वास करें और हर बात उनसे बताएं। वो ठाकुर जी हो सकते हैं, वो गोपीनाथ हो सकते हैं, वो राधा माधव हो सकते हैं, वो गौरी शंकर हो सकते हैं, वो बालाजी महाराज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो हमारे गुरु भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। वो कंत, एक कंत होना चाहिए हमारे जीवन में। कितनी चीजें हो गई? कौन कौन सी? 3 चीजें हो गई। चौथा, हमारे जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए। ग्रंथ बोले तो जैसे हम अभी मानस जी का पाठ कर रहे हैं, मानस जी का पाठ पूरा हुआ तो गीता जी का पाठ करने लगे, गीता जी का पाठ पूरा हुआ तो अब शिव पुराण का पाठ करने लगे। प्रत्येक जीवन में स्वाध्याय इसको बोलते हैं। 2 श्लोक, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट ही क्यों ना हो, एक ग्रंथ का हम रोज पाठ करें, पूजा स्थल में रखा रहे। तो कितनी चीजें हो गई? 4। पांचवा, हमारा एक पथ होना चाहिए। पथ बोले तो एक हमारा धार्मिक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बोले तो कुछ लोगों का एक लक्ष्य होता है कि तीर्थ स्थानों पर वो अन्य क्षेत्र चालू करते हैं महाराज। अमरनाथ की यात्रा में कुछ लोग भंडारा चालू करते हैं, वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा में कुछ लोग सिर्फ चाय की सेवा कर रहे हैं, और कुछ लोगों का नियम है कि हमें अपने जीवन में सारे तीर्थ यात्रा करना है। तो इस प्रकार हर किसी जीव का, हर व्यक्ति का एक पथ होना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन में 5 चीजें होनी चाहिए। अब आप लोग बताएंगे, पहला क्या होना चाहिए? संत। और दूसरा, तीसरा, चौथा, ग्रंथ, पांचवा पथ। अच्छा, अब हमारे जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में 5 चीजें हैं? इतना लेट क्यों? संशय है, कुछ कमी है। यदि इन 5 चीजों को हमने अपने जीवन में कर लिया, अच्छा सुनो, हम 5 चीजें ना करें, हम सिर्फ पहला चीज कर लें। क्या? संतों का संग। सिर्फ पहली चीज कर लें महाराज। जब पहली चीज कर लेंगे, संतों का संग कर लेंगे, तो संत क्या करते हैं? मंत्र बाद की बात है। संत क्या करते हैं? संत कथा कहते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, भगवान कथा कहते, भगवान की कथा कहते हैं। संत कभी व्यथा नहीं कहते महाराज, और जो व्यथा कहे वो संत नहीं हो सकता। संत हमेशा भगवान की कथा कहेगा, और जो कथा कहेगा तो आपको उससे प्रेम भी हो जाएगा महाराज। अब जब संत कथा कहेगा तो आपका मन निर्मल होगा, आपका मन प्रभु के चरणों में लगेगा, प्रभु की लीलाओं में लगेगा, प्रभु के भक्ति में लगेगा।
फिर जब आपको उन संत से प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, प्रभु की कृपा हो जाएगी, फिर संत भगवान कृपा करेंगे, आपको मंत्र देंगे। अभी आपने क्या किया? सिर्फ संत का संग किया है, मंत्र मिल गया आपको, आपका मंत्र मिल गया। अगर मंत्र मिल गया तो आपको आपका इष्ट भी मिल जाएगा। जिसका मंत्र है वही आपका इष्ट है। क्या मिल गया? इष्ट। तीन चीजें आ गई। अगर इष्ट मिल गया है, अब गुरुदेव को मान लो कहीं जाना हुआ, अचानक जाना पड़ गया, वो बोल गए कि ऐसा अंजना जी आज हम जा रहे हैं कुछ काम से, शाम का सत्संग तुम करोगे, शाम का सत्संग तुम करोगे, शाम की सेवा तुम करोगे। अब आपको चौथी चीज मिल गई, ग्रंथ मिल गया, आपको मिल गया। कदाचित 4-5 दिन ना आए संत, 4-5 दिन भगवान ना आए गुरुदेव, तो आपको फिर आपका जीवन चल गया, फिर आपको ग्रंथ मिल गया। और जब ग्रंथ मिल गया तो महाराज जब आप कीर्तन करने लगेंगे, खुद सेवा, खुद ठाकुर सेवा, खुद भजन करने लगेंगे, तो निश्चित तौर से परमात्मा के लिए आपका रास्ता भी खुल जाएगा और परमात्मा अपने सायुज्य आपको प्रदान कर देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की